क्या आप भी सीडीपी को लेकर कंफ्यूज है? सीडीपी कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हाय, दिस इज सोनाली जैन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीडीपी के से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बिना आपका पेपर नहीं बनता है। मतलब अगर आप सीडीपी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, सीडीपी में ये 5 टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर होता है डेवलपमेंटल थ्योरीज, यानी विकास के जितने भी सिद्धांत यहाँ पर होते हैं। जैसे कि कुछ नाम यहाँ पर लिए जाए तो सिफेलोकॉर्डल हो गया, प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ पर हो गया, डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल यहाँ पर होता है, ठीक है, स्पाइरल डेवलपमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। इवन किसी किसी पेपर में आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को सबसे प्रायोरिटी पर आपको कंप्लीट करना है। ये वाला टॉपिक आपको आपका जो बाल विकास का पहला चैप्टर होगा ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी के अंदर मिल जाएगा। 12 सिद्धांत आते हैं, 12 ही सिद्धांत को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड यहाँ पर आ जाता है साइकोलॉजिस्ट थ्योरी। जैसे ही आपके डेवलपमेंट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको ट्राई करना है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज यहाँ पर है, जस्ट लाइक कि वाइगोत्स्की की थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है सीटेट के लिए, जिन पियाजे की थ्योरी हो गई जिसके एमपीटेट में भर भर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये 2 ऐसे साइकोलॉजिस्ट, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद एरिक एरिक्सन की थ्योरी हो गई, अब्राहम मास्लो का कंसेप्ट यहाँ पर हो गया, कोहलर का थ्योरी यहाँ पर हो गया। इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक, ये साइकोलॉजिस्ट आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपको साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। फिर किसी भी प्रकार का लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट हमारी थिंकिंग थोड़ी उस हिसाब से होनी चाहिए कि एक बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाना है ना, उसकी स्टेजेस क्या होती है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है लर्निंग। हमें अधिगम के बारे में पता होना चाहिए। अधिगम कैसे किया जाता है, कितने टाइप की लर्निंग यहाँ पर हो सकती है, बच्चों को कौन सी लर्निंग ज्यादा पसंद आती है। तो लर्निंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए, एक बार आप वो पढ़िए। वो पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा कि सीडीपी बहुत ईजी है। ठीक है, 3 टॉपिक यहाँ पर हो गए। फोर्थ होता है आपका इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आईक्यू से रिलेटेड होते हैं, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस को आप कर लीजिए। फिर डाउट आता है इंटेलिजेंस में कहाँ से शुरुआत करें, तो इंटेलिजेंस में सबसे पहले आप कंप्लीट कर सकते हो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी चल रहा है, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ की सिचुएशन का एग्जाम्पल लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी से ये इंटेलिजेंस जो है किस प्रकार का है, कंपोनेंशियल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, एक्सपीरियंशियल हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये 2 टॉपिक आप सबसे पहले प्रिपेयर करें। इसके बाद आप गिलफोर्ड का कंसेप्ट ले सकते हैं, जो अलग अलग टाइप की थ्योरीज दी गई है उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। 4 टॉपिक हो गए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सीसीई के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज योर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत व व्यापक मूल्यांकन किस तरीके से होता है, कितने टाइप के टेस्ट डिजाइन किए गए, इसे में इवैल्यूएशन के जितने भी टाइप यहाँ पर होते हैं, समेटिव हो गया, डायग्नोसिस हो गया, रिमेडियल हो गया, है ना, फॉर्मेटिव यहाँ पर हो गया, ये सारी चीजें अगर आपने ये 5 टॉपिक कर लिए और 30 नंबर में आपसे सीडीपी पूछा जा रहा है तो 12 नंबर आपके यहाँ से फिक्स है। 12 नंबर इज अ मिनिमल नंबर। 12 नंबर आप इजीली इन 5 टॉपिक से लेकर आ जाओगे। और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी किसी पेपर में आप देखोगे लगभग 15 क्वेश्चन के समथिंग आराम से इस वाले टॉपिक से बन जाते हैं, इन 5 टॉपिक से। ठीक है, तो एक बार इन 5 टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सीडीपी में अगर देखा जाए तो इसे टोटल लगभग आप मानकर चलेंगे 21 टॉपिक से 21 चैप्टर्स है। ठीक है, तो पहले अगर आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते देन आप पर्सनालिटी को फॉलो कर सकते हो, सोशलाइजेशन को कर सकते हो, कॉग्निशन इमोशन को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मेमोरी को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले ये 5 आप प्रायोरिटी पर कंप्लीट करें, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर डेली बेसिस पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, उन्हें आप विजिट करिए। ठीक है, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी, रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे।